Hello friends, welcome in Bright Coaching Classes and myself Deepak Kumar Sharma. Today my topic is combination of resistances. This is the common topic for class 10 and 12. तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की और उसमें हम डिस्कस करेंगे उनके दोनों कॉम्बिनेशंस की यानी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? Combination, it means the resistance are connected in different forms. It means अगर हम resistances को किसी भी तरीके से ऐड करें तो वो कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो हमारे जो सिलेबस में है 2 टाइप्स की कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन and number 2 parallel combination. तो आज हम दोनों ही कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे हम। व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्टली आई विल डिस्कस द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है? तो सपोज it is the resistance, this is the symbol of resistance. Suppose ये R1 resistance है and the second resistance like R2, like this the third resistance is R3. यहां पर हमने रेजिस्टेंस को शो किया है, ये सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस है, दिस इज द R2 एंड दिस इज द R3। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जुड़े हैं, ये इनके जो हैंड्स हैं, सपोज दिस इज द राइट हैंड, दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। इस तरीके से अगर हम मान के चलते हैं, अगर सपोज हम इस तरीके से खड़े हैं तो दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। तो जब हम सेकंड को उसके पास में खड़ा करते हैं तो सेकंड का जो राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट हैंड से टच कर रहा है, उसका राइट हैंड मेरा लेफ्ट हैंड, नेक्स्ट उसका राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ करके खड़े हैं तो दिस इज द कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरीके से ये ऐड है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। इसका जो फर्स्ट एंड है दिस इज द ए एंड द लास्ट एंड इज बी। ये इनके दो एंड हैं, फर्स्ट ए लास्ट बी। ठीक है, अभी हम इनको भी मान लेते हैं, सपोज दिस इज द पी, दिस इज द क्यू। अब ए एंड बी 2 एंड्स आर कनेक्टेड विद अ बैटरी। इसे बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है लाइक दिस, एंड V इज द पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी। एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल विल बी डिफरेंट बट द करंट विल बी सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल है हमारा, जो बैटरी के दोनों टर्मिनलों से लग रहा है, वो सब में अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा सभी के लिए। अगर ये R1 है तो इसके लिए पोटेंशियल V1 हो जाएगा, R2 के लिए पोटेंशियल V2 होगा और R3 के लिए पोटेंशियल V3 होगा। एंड द करंट रिमेन सेम। करंट इसके अंदर इक्वल चलेगी, R1 में भी करंट सेम जाएगी, फिर R2 रेजिस्टेंस है उसमें भी सेम जाएगी और R3 में भी सेम करंट चलेगी, और वही करंट फिर नेगेटिव टर्मिनल तक चली जाएगी, पॉजिटिव से चलेगी और नेगेटिव को खत्म होगी। तो करंट remains same and potential will be different. So this is the main concept of the series combination. So in series combination current will be same but potential will be different. करंट सेम रहेगी और पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। तो जो चीज डिफरेंट होती है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर उसी को हम ले लेंगे। तो यहां पर डिफरेंट है हमारा पोटेंशियल, इट मींस V डिवाइडेड इनटू 3 पोटेंशियल V1, V2 एंड V3। सो वी गेट V इक्वल टू V1 plus V2 plus V3
यानी V डिवाइडेड इनटू थ्री पोटेंशियल्स V1 V2 एंड V3। V को हमने थ्री पोटेंशियल्स में यहां पर डिवाइड किया है। V1 इज द फर्स्ट potential for R1, V2 is the second potential for R2 and V3 is the third potential for R3. So we get, so this is the main equation, this is the basic equation of the series combination. So we get, this is the equation number first. अब now using Ohm's law, this is the application of Ohm's law. ये जो हम प्रूफ कर रहे हैं, this is the application of Ohm's law है। तो यहाँ पर हम Ohm's law को अप्लाई करेंगे। तो we know that by Ohm's law V equal to I R, where V is the total potential, I is the current flowing in total circuit, and R is the equivalent resistance of this circuit. It means R equivalent, yani total resistance of this circuit, and I is the total current of the circuit, and V is the total potential of the circuit. And similarly, V1 equal to I is the same for R1, R2 and R3 and R1. तो V1 equal to I R1, I को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि I सेम है R1 के लिए। Similarly for case V2, I R2 and V3 I R3. तो V1 is the potential for R1, V2 is the potential for R2 and V3 is the potential for R3, and I is the same for each resistance. तो each resistance के लिए I जो है वो सेम रहेगा। Putting the value in this equation, putting the values in equation number 1, then we get I R V equal to I R equivalent equal to I R1 plus I R2 plus I R3। यहां पर I को हम कॉमन ले लेंगे, then R1 plus R2 and plus R3, I से I cancel, then R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3. So this is the equivalent resistance for series combination. यहां पर क्या बन के आई है, R1 plus R2 plus R3। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी मेन इक्वेशन है, किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि जो टोटल रेजिस्टेंसेस हैं, यानी इसका जो इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी होगा वो क्या होगा, इट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इट मींस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज the total resistances used in this circuit, yeah, the sum of all individual resistances. It shows that the equivalent resistance is equal to the total resistances या द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ R1, this is the resistance R2 and this is the resistance R3। यहां पर रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि कैसे रखे हुए हैं मैंने, यहां पर रेजिस्टेंस पैरेलल फॉर्म में रखे हैं, यानी कि जैसे हम थ्री बॉयज हैं तो थ्री बॉयज इस तरीके से खड़े हैं, एक मेरे आगे खड़ा है, एक मुझसे भी आगे खड़ा है। तो थ्री बॉयज, तो थ्री बॉयज को अगर हम कहेंगे कि राइट हैंड आप अप करो तो राइट हैंड सबके राइट हैंड ही अप होंगे, लेफ्ट लेफ्ट, तो सबके राइट हैंड को अगर हम टच कर दें और इधर लेफ्ट हैंड को सबको टच कर दें तो दिस कॉम्बिनेशन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन लाइक दिस। सपोज दिस इज द A point, this is the B point and connected with the resistances like this। ये
दिस इज द फर्स्ट एंड एंड दिस इज द लास्ट एंड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कनेक्टेड विद अ बैटरी. V is the potential of this battery, V plus and minus. तो एक V पोटेंशियल की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया है और R1, R2, R3 इस तरीके के कॉम्बिनेशन में है. तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे? उनके सभी एंड्स एक पॉइंट से एंड होंगे और जो अदर्स एंड होंगे दूसरे पॉइंट से होंगे. तो अदर एंड जिस पॉइंट से होंगे वो सेकंड पॉइंट है एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दिस. तो यहां पर है, इसमें क्या है? इसमें फर्स्ट सेकंड से इस तरीके से ऐड है. तो दिस इज द सीरीज एंड दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट विल बी डिफरेंट. यहां पर उल्टा होता है. यहां आप देख रहे हैं कि I करंट इस पोटेंशियल से निकल रही है, वो I1, I2 और I3 में डिवाइड हो जा रही है. R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3. ठीक है. तो यहां पर करंट जो है वो डिफरेंट है बट पोटेंशियल विल बी सेम फॉर ईच रेजिस्टेंसेस. V सेम रहेगा फॉर ईच, यानी ये जो V है ये R1 के लिए भी काम करेगा, या R2 पर भी इक्वल रहेगा, या R3 पर भी इक्वल रहेगा. तो पोटेंशियल सेम होता है बट करंट डिफरेंट हो जाती है. तो जहां हमने ये यूज किया था उसी को हमने अब अपोजिट करना है, उल्टा करके लिखना है. क्या लिखेंगे? यहां पर जो चीज हमारी सेम है वो क्या है? पोटेंशियल. तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential will be same but current will be different for each resistor. ठीक है. तो यहां पर जो चीज डिफरेंट है हम उसी डिफरेंट को यहां पर यूज करेंगे. तो यहां पर करंट हमारा डिफरेंट है, so we get I equal to I1 plus I2 plus I3. This is the equation number first for parallel combination. अब now by using Ohm's law, Ohm's law को यूज करेंगे. I equal to V over R, क्योंकि V equal to IR, so I equal to V over R. यहाँ पर R क्या है हमारा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. V is the potential for the total circuit and I is the current for the total circuit. I यहाँ पर टोटल सर्किट के लिए करंट है, V टोटल सर्किट के लिए पोटेंशियल है और R टोटल सर्किट के लिए R इक्विवेलेंट है. इसका मतलब ये हमारा टोटल सर्किट के लिए है, जो पूरा कंप्लीट सर्किट है हमारा उसके लिए इक्वेशन बनी है. अब इसी इक्वेशंस को सिमिलरली करते हुए हम I1 के लिए बनाएंगे, I2 के लिए बनाएंगे और I3 के लिए बनाएंगे. तो I1 इक्वल टू हो जाएगा, V हमारा सेम रहेगा R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3. तो यहां पर R1, R2, R3 दोनों रेजिस्टेंसेस हैं एंड V द पोटेंशियल सेम लिखा है हमने क्योंकि पोटेंशियल सब में सेम है और करंट हमारी डिफरेंट है. अब ये I1, I2 और I3 इन वैल्यूज को हम पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 देन वी गेट I की जगह हम लिखेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R1, V upon R2 and V upon R3. तो V upon R equivalent, V को कॉमन ले लेंगे, 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3. V से V cancel, then 1 upon R equivalent, 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3. तो दिस इज द इक्वेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस. यहां पर हम देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में है, अपॉन में है, 1 अपॉन है. तो द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस. यानी कि जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं उनका सबका रेसिप्रोकल करके उनका सम कर दिया जाए तो हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है
वो भी रेसिप्रोकल फॉर्म में ही हमें मिलेगी। अब यहाँ पर अभी क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल टाइप का कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ पर हमें मिलेगी, इन दिस फॉर्म या इन दिस फॉर्म या इन दिस कॉम्बिनेशन। तो मैक्सिमम आप खुद ही देख लें, अगर आपके पास सपोज 1 ओम R1 1 ओम का है, R2 2 ओम में है और R3 3 ओम में रखा है सपोज, तो अगर हम तीनों को यहाँ पर ऐड करें 1 2 3 तो 3 2 5 and 1 6 यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 ओम यहाँ पे हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम इसी को यहाँ पर रखें 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 तो वो अपॉन में आएगा, और अपॉन में आने पर वो अपॉन में हमेशा मिनिमम वैल्यू होती है। जैसे फॉर लाइक दिस 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 1/2 1/3, तो 1 प्लस 1/2 1/3 सॉल्व कर लेंगे, इसको 6 लेंगे तो 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6 यानी कि 1.9 के 1.1 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो यहां R इक्विवेलेंट जो है 1 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो यहां पर आप देखते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और ऑलवेज मिनिमम कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। तो दिस इज द मेन टॉपिक for class 10 and class 12 also, and the same topic for class 10th and for class 12। लेकिन class 12 में होता क्या है कि हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। डेरिवेशंस तो हमारा कम आता है बट न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो हमें न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना होता है। बट क्लास 10th में ये डेरिवेशंस ही पेपर में आता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको आप करेंगे। थैंक यू।